Hi, welcome to the Backbenchers Way again. My name is Vinay and आज हम बात करेंगे ऐसे पेपर के बारे में. So roughly around 4 to 5 days are remaining the for the UPSC mains, which is going to be start from 22nd. So I thought कि whatever my experience is regarding the essay paper, I should be discussing that. Uh, this video is going to be in two parts. This is the part one of the video. So this is about me. I wrote mains of the UPSC. I had around 107 marks without any without any coaching or uh, prior test series. I have written mains of this year of the UPPSC 2024. I was shortlisted for the CAPF Assistant Commandant's interview of 2024. I had around 200 marks in it. This was around 20 marks. This was around 20 marks above the cutoff. So in the first part of this video, मैं डिस्कस करूँगा कि what I actually wrote in the UPSC mains of 2022. I chose two topics. The first topic was history is all about victory of a scientific man over romantic man, and the second topic that I chose was the right time to repair the roof is when the sun is shining. सो ये दो टॉपिक मैंने चूज़ करे थे बिकॉज मुझे लगा मतलब बेसिकली जो मेरा फैक्टर रहता है कि कौन सा टॉपिक चूज़ करना है. द सिंपल फैक्टर इज़ विच विच आई एम मोर कंफर्टेबल इन. ठीक है, सिर्फ कंफर्टेबल एक फैक्टर रहता है बिफोर चूजिंग एनी टॉपिक. सो मुझे लगा कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, आई हैव हिस्ट्री बैकग्राउंड, तो मैं इसको अच्छे से लिख पाऊँगा. राइट. सो फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं. सो व्हेन आई सॉ दिस टॉपिक साइंटिफिक मैन, रोमांटिक मैन और इसकी विक्ट्री होती है, तो इसको मैंने ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी. रफली जो मिस्टेक होती है दैट पीपल डू इज़ कि उन्होंने साइंटिफिक मैन देखा एंड रोमांटिक मैन देखा. दे राइट कि साइंटिफिक मैन क्या होता है एंड देन रोमांटिक मैन क्या होता है. बट आई थॉट कि दिस इज़ टॉकिंग अबाउट विक्ट्री सॉरी विक्ट्री ऑफ अ साइंटिफिक मैन ओवर रोमांटिक मैन. तो मुझे लगा कि आई शुड बी एम्फसाइजिंग मोर अपॉन दी विक्ट्री. तो आई स्टार्टेड टू ब्रेनस्टॉर्म कि क्या इंट्रोडक्शन हो सकता है. तो इसमें मुझे एक स्टोरी याद आई फ्रॉम द वर्ल्ड हिस्ट्री, फ्रॉम द इटालियन यूनिफिकेशन सॉरी इटालियन यूनिफिकेशन वे वी जो दो पीपल हैं, वन इज़ कैवूर एंड गैरिबाल्डी. राइट. तो देयर इज़ अ famous story of a Cavour and Garibaldi in the last stages of the Italian unification, कि कैसे कैवूर विंस ओवर दी गैरिबाल्डी और किस तरीके से इटालियन यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है. सो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट किया कैवूर को एज अ साइंटिफिक मैन एंड गैरिबाल्डी को एज अ रोमांटिक मैन. तो आई थॉट कि मतलब ये स्टोरी बहुत ही एप्ट होगी फॉर दी इंट्रोडक्शन. राइट. फिर मैंने इन दी सेकेंड पेज और दी थर्ड पेज आई स्टार्टेड टू डिस्क्राइब वॉट मतलब अकॉर्डिंग टू मी साइंटिफिक मैन क्या होता है एंड रोमांटिक मैन क्या होता है. राइट. सो साइंटिफिक मैन अकॉर्डिंग टू मी वॉज कि the one who prioritizes rationality and intelligence over his emotions or over anything else. Right. And romantic man को मैंने ऐसे समझा कि he is very empathetic, emotionally driven होता है. Right. And all encompassing nature होता है and considerate nature होता है over all the stakeholders. तो मैंने इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करी. ऑल्सो आई थॉट कि रोमांटिक मैन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ड्रिवन होता है, वाइल साइंटिफिक मैन जो होता है दैट इज़ वेरी हाईली एम्बिशियस और बहुत ही विक्ट्री ड्रिवन होता है. सो फॉर देम, फॉर द साइंटिफिक मैन, उनके लिए सिर्फ विक्ट्री ही मैटर करती है एट द एंड. दे डू नॉट रियली केयर अबाउट कि क्या स्टेक होल्डर्स होंगे, क्या रेपरकशंस होंगे. राइट. दे डोंट रियली केयर अबाउट इट. राइट. सो इट इज़ रिगार्डिंग मीन्स और एंड्स. राइट. मीन्स एंड एंड्स, उनके लिए एंड्स ज़्यादा मैटर करते हैं. राइट. दे प्रायोरिटाइज एंड ओवर द मीन्स, वाइल रोमांटिक मैन कंसीडर मीन्स एज वेल. राइट. बिफोर टेकिंग एनी डिसीजंस. तो मैंने इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करी. राइट. फिर मैंने बहुत सारे कंटेम्प्रेरी या फिर एग्जांपल्स देने की कोशिश करी. फॉर एग्जांपल आई रोट अबाउट औरंगज़ेब एंड दारा शुको.
ठीक है, इस पे अच्छा खासा मैंने डिस्कशन किया था, अराउंड 1.5 पेज। सो सबको पता होगा कि औरंगज़ेब, हाउ ही एलिमिनेट्स ऑल हिज कंपेटिटर्स, ही किल्स हिज ब्रदर दारा शिको। तो दारा शिको को एज अ मैंने दारा शिको को एज अ रोमांटिक मैन प्रोजेक्ट करा। एंड फिर मैंने फर्स्ट हाफ ऑफ द ऐसे में यही डिस्कस करा कि क्यों विक्ट्री होती है ऑफ अ साइंटिफिक मैन, क्या ऐसे ट्रेट्स होते हैं ऑफ अ रोमांटिक मैन विच यू नो इन द हिस्ट्री रोमांटिक मैन को ऑलवेज मतलब डिफीट ही मिलती है। फिर किस तरीके से हाउ these arguments can be supported by different examples. In the second half of the essay, I started to write about कि क्या ये हमेशा ही होता है, या आर देयर एनी एक्सेप्शंस एज वेल। तो मैंने एक्सेप्शंस के एग्जांपल्स भी सोचने की कोशिश करी। देन आई रोट अबाउट मतलब अबाउट दी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे एग्जांपल्स सोचने की कोशिश करी। एंड इस तरीके से इस ऐसे को मैंने लिखा, राइट। सेकंड हाफ में फिर मैंने लिखा कि ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक मैन की हमेशा डिफ़ीट ही होती है। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स जहाँ पे आर्टिस्टिक डेवलपमेंट्स हुए हैं। देयर इज़ रेनेसा पीरियड, ठीक है, फिर लिटरेरी डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो मैंने इन डायमेंशंस में इसको रोमांटिक मैन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करी, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट टॉपिक विच आई रोट, राइट। टॉकिंग अबाउट द सेकंड टॉपिक that I chose was the time to repair the roof is when the sun is shining, right. So इस टॉपिक को जब मैंने पढ़ा तो एक ही बात मेरे दिमाग में आई कि जब फटे या जब फटती है चीज़ें तभी ठीक कर लेनी चाहिए, राइट। सो इसको मैंने बहुत ही प्लेन सिंपल लैंग्वेज में इसको मैंने ऐसे ही समझने की कोशिश करी। व्हेन आई डेल्व डाउन इनटू दिस टॉपिक, तो मुझे एक एग्जांपल याद आया ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहाँ पे वी स्टडी अबाउट डिवाइन किंगशिप, कि किस तरीके से डिवाइन किंगशिप थी एंड हाउ रूलर्स हाउ रूलर्स रूल्ड इन द नेम ऑफ गॉड। तो गॉडली किंगशिप या डिवाइन किंगशिप को मैंने एज अ इंट्रोडक्शन चूज़ किया। आई डिस्कस अबाउट एब्सोल्यूट मोनार्की, ये एब्सोल्यूटिज़म को डिस्कस करा, फिर एनलाइटेंड एब्सोल्यूटिज़म को डिस्कस करा, एंड देन रोट कि अबाउट रिपब्लिकन डेमोक्रेसी कैसे एस्टेब्लिश होती है, राइट। सो यहाँ पे प्रॉब्लम था डिवाइन किंगशिप एंड हाउ दिस लेड टू द सॉल्यूशन ऑफ रिपब्लिकन डेमोक्रेसी या रिपब्लिक के आइडियाज़ ऑफ लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म। तो कैसे ये आइडियाज़ बाकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अक्रॉस यूरोप स्प्रेड होते हैं। तो ये मैंने एज अ इंट्रोडक्शन डिस्कस करा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इन फर्स्ट हाफ ऑफ द ऐसे मैंने यहाँ पे और भी डिस्कस करे। सो दो फेजेस में इसको मैंने ऐसे को पूरे ऐसे को डिवाइड करा कि जब प्रॉब्लम है तभी उसके इमीडिएट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ऐसा अगर नहीं करेंगे तो उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, एंड ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूशन तुरंत हो, बट देयर कैन बी मोर लॉन्ग टर्म या लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशंस भी होते हैं, एंड ऐसा नहीं होता है तो फिर उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। सो रफली इसको मैंने दो फेजेस में ही डिवाइड करा था ऐसे को, राइट। सो फर्स्ट फेज़ में आई ऑलरेडी डिस्कस द इंट्रोडक्शन। फिर मैंने आई रोट एग्जांपल्स रिगार्डिंग स्वदेशी मूवमेंट, कि किस तरीके से बंगाल पार्टीशन के टाइम पे 1905 और 6 के टाइम पे किस तरीके से इमीडिएट रिवोल्ट होता है अगेंस्ट द आइडिया ऑफ पार्टीशन। फिर आई रोट अबाउट एन एसएचजी विच वाज डिस्कस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इन दी मन की बात। तो यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप था एक ऑफ अराउंड 10 to 12 women, राइट, हु लॉस्ट देयर जॉब व्हेन दे वर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। तो उन्होंने फिर लेटर ऑन एसएचजी फॉर्म करते हैं एंड हाउ दे बिकम द ओनर्स ऑफ दैट फैक्ट्री आफ्टर द लॉकडाउन, जहाँ पे उन्होंने अपनी जॉब लूज़ करी थी, राइट। सो इस एसएचजी को मैंने डिस्कस करा था कि इमीडिएट सॉल्यूशन किस तरीके से होता है, परसिवरेंस, ग्रिट, इन सब के बारे में मैंने बात करा था। फिर आई रोट अबाउट हिटलर एंड वर्ल्ड वॉर 2। तो यहाँ पे मैंने फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस के बारे में बात करा था कि
किस तरीके से हिटलर का राइज कैसे होता है, लीग ऑफ नेशंस किस तरीके से उसको इग्नोर करते हैं, एंड हाउ इट लीड्स टू वर्ल्ड वॉर टू, राइट। सो फर्स्ट हाफ ऑफ द ऐसे मैंने यही सब डिस्कस करा था, राइट। फिर सेकंड हाफ की ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो सॉल्यूशन हो वो इमीडिएट होता है, बट कभी कभी लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशंस को भी देखना पड़ता है, राइट। सो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में मैंने लिखा कि कोविड वैक्सीनेशन के बारे में लिखा कि इनिशियल ट्रायल्स होते हैं, राइट। सो व्हेन कोविड केम तो वैक्सीन्स के डेवलपमेंट्स होना स्टार्ट करे, तो ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीन्स, फॉर एग्जांपल इनिशियल पीरियड में वैक्सीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो चुके थे, बट उसका इमीडिएट बेसिकली उसका जो यूज़ है वो हमने इमीडिएट नहीं करा, राइट। उसके बहुत सारे ह्यूमन ट्रायल्स, बहुत सारे मल्टीपल ट्रायल्स के बाद ही इन वैक्सीन्स को इंट्रोड्यूस करा था फॉर द पब्लिक, राइट। फिर आई रोट अबाउट नक्सलिज्म एंड नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, किस तरीके से ओवर अ डिकेड्स ये प्रॉब्लम है और इसके इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं है, राइट। इसके बहुत ही ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फैसेटेड फैक्टर्स हैं ऑफ दिस इंसर्जेंसी, एंड कैसे हम इसको डील कर रहे हैं। देन आई रोट अबाउट कंपैरिजन बिटवीन दी मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट एंड गांधीयन पॉलिटिक्स, ठीक है। ये एग्जांपल्स ही मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स मैं लिखता था, एंड देन आर्ग्यूमेंट्स के बाद में आई यूज टू सपोर्ट दोज आर्ग्यूमेंट्स विद दीज एग्जांपल्स, राइट। सो कंपैरिजन किया मैंने मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स का, एंड देन हाउ गांधीयन मेथड या गांधीयन मोड ऑफ पॉलिटिक्स कैसे इन दोनों मेथड्स का एक तरीके से इट वाज अ मिक्सचर ऑफ दिस मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स, राइट। सो दिस वाज इट, दोनों टॉपिक्स को मैंने डिस्कस करा मतलब जो भी आई कुड विविडली रिमेंबर, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर द फर्स्ट पार्ट। इन दी सेकंड पार्ट आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट मतलब कि क्या करना चाहिए इन दी ऐसे पेपर, एग्जामिनर की साइकोलॉजी क्या क्या होती है, व्हाट ही इज़ लुकिंग फॉर, है ना, मिथ्स क्या हैं ऐसे पेपर के बारे में, फिर किस तरीके से हम कैसे डील कर सकते हैं इंट्रो कंक्लूजन्स को, राइट, आर्गूमेंट्स किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, राइट, सब हेडिंग्स यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो सब, ठीक है। हार्ड वर्क आउटपुट के बारे में बात करेंगे, एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, राइट। फिर हम बात करेंगे कुछ एथिकल वैल्यूज़ ऑफ द फिलोसफिकल ऐसे जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हम ये सब डिस्कस करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट इन द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो।